ओम शांति। सुनते हैं 15 नवंबर 3 की 2003 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज की मुरली 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा सब बच्चों के चेहरे देखते तो क्या दिखाई देता है? फिर नेक्स्ट, एकाग्रता की शक्ति के क्या क्या फायदे हैं? नंबर 3, फरिश्ता स्थिति किसे कहेंगे? लास्ट, अपसेट कब होते हैं? तो बाबा ने आज एकाग्रता की शक्ति पे मुरली बहुत अच्छी चलाई। एकाग्रता से तुम्हें सब प्राप्तियां होंगी। बाबा ने यही खास कहा कि बच्चे, कितना तुम एकाग्र रहेंगे और सदा स्थिति सम्मान की सीट पर सेट रहोगे तो कभी अपसेट नहीं होगे। अब सुनते हैं 15 नवंबर 2003 की मुरली। मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है ना। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व गुण, सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होता है। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। बाबा ने कहा उनको ऐसा अनुभव होगा। तो ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। खजाने अविनाशी है ना, और देने वाला भी अविनाशी है, और रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसे अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते हैं। तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी का चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है या बदलती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी। तो आप भी चेक करो, आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन के स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा। तो मन के मालिक बन, मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकरस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है।
एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है ना, और कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और वैसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वयं ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात सम्मान की स्थिति। तो आज बाबा ने सारा एकाग्र, हर वक्त एकाग्रता का अभ्यास करें। फरिश्ता स्थिति सम्मान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह अभिमान रहित। तो कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहां नहीं है, देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है, ये स्थूल दृष्टि नहीं है। देह अभिमान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता बन क्या करना है? परम धाम चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। बाबा ने कहा करना है तो मन द्वारा कर्म हो, और नहीं करना है तो मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते तो नहीं है लेकिन हो गया सोचते भी नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था, मन का गुलाम। ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखो, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, और ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। हाँ, तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहा जाता है एकाग्रता की शक्ति। कितना सहज कर दिया, सम्मान की सीट पे, श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पे सेट रहो। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। बच्चे कह रहे बहुत प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है ना। हाँ, तो अच्छा, ऐसे सीजन का फर्स्ट टर्न है।
तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए। बाप दादा को भी जितने ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। जितना हाल बनाया है उतने ही आते हैं। अभी बड़ा हाल बनाओ तो बहुत आवे। अभी देखो, हाँ अभी देखो तो फुल हो गया है ना। फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। हाल सज गया जाता है ना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हाल सजा हुआ है, कितना अच्छा लगता है। मधुबन वालों को भी, चाहे शांति वन हो चाहे पांडव भवन में, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। तो मधुबन वालों को एकांत चाहिए। बाबा ने कहा एकांत चाहिए या संगठन रिमझिम अच्छी लगती है, फिर भी बीच में एकांत भी मिल जाती है। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।